जब धरती की छाती सूखती है, जब हल की मूठ पर खून रिसता है, जब मजदूर की हथेली पर थर बन जाती है और जब जुआ की आंखों में सपने जलकर राख हो जाते हैं, जब जनक की तपोभूमि, अर्जुन की रणभूमि और राम की मर्यादा छिटकार करती है, कहाँ गया वो राम राज्य, कहाँ खो गया जनमत का न्याय। अब न मौन रहना है, न इंतजार करना है, अब पुकारना है उन हाथों को जो खेत सींचते हैं, उन कंधों को जो देश उठाते हैं और उन आंखों को जो कल का सूरज देखती है। पसीने से भींगी रोटी में मेहनत की मिठास होती है। धरती के नायक वो है जिनकी मुट्ठी में सांस होती है। नमस्कार साथियों, मैं शैलेश कुमार गिरी धरती के नायक में जो देश की नींव है मजदूरों की कहानी से रूबरू करवाते हैं। धरती के नायक किसान मजदूर जुआ, एपिसोड नंबर 1, उपखंड 2। शरीरम यद्वा कर्म साधनम नित्यम तपसा पवित्रम कुर्यात्। राम काजू किन्हे बिनु मोहि कहा बिसरा। धरती के उन वीरों की कथा कहे जिनसे चलता है यह धाम। उन हाथों की कहानी आज जमाने को सुनानी है। उन हाथों की कहानी आज जमाने को सुनानी है जो मिट्टी से इमारतें बनाते हैं और खुद बेनाम रह जाते। वो जो खामोशी से सींचते हैं जिंदगी की जमीन, आज उनकी आवाज बनेगा धरती के नायक का यह सफर। धरती के नायक किसान मजदूर जुआ में आज हम बात करेंगे उस वर्ग की जो देश की नींव है पर अक्सर हाशिए पर खड़ा रहता है। जिन हाथों में छाले हैं उन्हीं हाथों ने ताजमहल बनाया। जो थककर भी मुस्कुराते हैं उन्हीं की मेहनत से भारत जागा। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं धरती के नायक और आज हम बात करेंगे उन हाथों की जो देश की नींव है, भारत के मजदूरों की। मजदूर श्रम का योद्धा, राष्ट्र निर्माता, पसीने से इतिहास रचता इंसान। ईंट, पत्थर, लोहा, पुल सब तो बना दिए मजदूरों ने, फिर भी अपने ही हाथों से बनाए घरों में रहने का हक नहीं मिला। भारत में मजदूर आंदोलन की शुरुआत औपनिवेशिक दौर में ही हो चुकी थी। सबसे पहला संगठित आंदोलन 1875 में मुंबई में श्रमिक आंदोलन के जनक नेता नारायण लोखंड के नेतृत्व में मजदूरों की दुर्दशा के खिलाफ आवाज का आगाज हुआ। 1875 में बॉम्बे के कपड़ा मिल मजदूरों ने कार्यस्थल की अमानवीय स्थिति, यानी कि जहां वो काम करते थे वहां मानव मनुष्य के काम करने लायक कोई स्थिति नहीं थी, अमानवीय स्थितियों और अधिक घंटों तक 12 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा तक कामों का विरोध और नाराजगी दर्ज करा। ये आंदोलन आगे चलकर 1884 में बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशंस के रूप में संगठित हुआ, जो भारत का पहला
श्रमिक संगठन था। नारायण मेघाजी लोखंडे ने मिल मालिकों से मांग की, काम को 12, 15, 16 घंटे से घटाकर 8 से 10 घंटे की जाए। रविवार को अवकाश दी जाए, छुट्टी दी जाए, समय पर वेतन दी जाए। पहली बार मजदूर वर्ग ने सामूहिक रूप से अपनी आवाज उठाकर पूरे भारत में श्रमिक चेतना को जन्म दिया। सन 1918 में चलते, सन 1918 में बाल गंगाधर तिलक और एम जोशी के प्रयासों से बॉम्बे लेबर यूनियन बना, जो बॉम्बे मुंबई का यह पहला ऐसा संगठित मजदूर संगठन था जिसे राजनैतिक नेताओं का समर्थन और मार्गदर्शन भी मिला और स्थापित भी हुआ। इस संगठन ने मजदूरों के लिए काम के घंटों में कटौती, उचित वेतन, उचित स्वास्थ्य सेवाओं की मांग उठाई। फरवरी से अप्रैल 1918 में भारत का एक प्रमुख कपड़ा उद्योग केंद्र, जो गुजरात के अहमदाबाद में स्थित था, उसके सहित पूरे देश में सन 1914 से 18 के प्रथम विश्व युद्ध की वजह से महंगाई भी बढ़ी हुई थी। इस बढ़ती महंगाई के मद्देनजर मजदूरों की 50% वेतन वृद्धि को मिल मालिकों ने मानने से साफ तौर पर इनकार कर दिया और कहा कि मैं कुछ भी करूंगा तो 20% से अधिक वेतन वृद्धि नहीं कर सकता हूं, साफ तौर पर मना कर दिया। तब अनसुईया साराभाई एक समाज सेविका, जिन्होंने मजदूरों को संगठित किया और गांधी जी से सहायता मांगी और गांधी जी ने सहायता दिया था। पहला प्रमुख औद्योगिक विवाद में हस्तक्षेप भी गांधी जी ने किया तथा मजदूरों को सत्याग्रह, अनशन, अहिंसक प्रतिरोध के जरिए संघर्ष करने का गुरुमंत्र दिया, सिखलाया, शिक्षा दी। गांधी जी ने कहा, अगर आप सत्य के साथ खड़े हैं तो भूखे रहकर भी जीत सकते हैं। गांधी जी और अनुसुईया साराभाई के नेतृत्व में मजदूरों ने शांतिपूर्ण हड़ताल, धारणा, प्रदर्शन और काम को बंद कर दिया और गांधी जी ने हड़ताल के समर्थन में अनशन और भूख हड़ताल का यानी उपवास का ऐलान कर दिया तथा मजदूरों की एकता और अनुशासन, गांधी जी के अनशन, उपवास, भूख हड़ताल को देखते हुए पूरे शहर में जन समर्थन आकर्षित होने लगा और आंदोलन सफलता की दिशा में अग्रसर हो चला। जिससे मिल मालिकों पर नैतिक दबाव बढ़ना धीरे धीरे शुरू हो गया
और अंततोगत्वा नैतिक दबाव इतना अधिक बढ़ गया कि परिणाम स्वरूप मिल मालिकों ने मजदूरों की वेतन वृद्धि की मांग को मान लिया। भारत का पहला सफल श्रमिक आंदोलन, जिसे नेतृत्व मिला सत्य और अहिंसा, स्वाभिमान और गरिमा, संगठित होने की चेतना जागी और ट्रेड यूनियन आंदोलन को बल मिला। यह घटना कोई आम घटना नहीं थी। यह घटना श्रमिक आंदोलनों के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का भी हिस्सा बन गई। सन 1918 का अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर स्ट्राइक वेतन संघर्ष नहीं बल्कि नैतिक युद्ध था, जहां भूखे पेट वालों ने सत्य और संयम से जीत हासिल की। यह भारतीय इतिहास का वह स्वर्णिम पन्ना है। 1918 में तिलक और जोशी की साझेदारी ने भी क्रिकेट के लगातार छक्का लगाते हुए, आप फिर से समझें, 1918 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एन.एम. जोशी की साझेदारी ने भी क्रिकेट की पिच की तरह, जैसे क्रिकेट में लगातार छक्का लगते हैं, उसी तरह छक्का लगाते हुए मजदूर आंदोलन को विभिन्न मांगों से ऊपर उठाकर उसे राष्ट्रीय चेतना का हिस्सा बना दिया। अब तो यह सिर्फ एक यूनियन नहीं थी, बल्कि क्रांति की शुरुआत थी, जहां पहली बार मजदूरों को कामगार नहीं, बल्कि जहां पहली बार धरती के नायक, राष्ट्र निर्माता के रूप में एक नया अवतार हुआ। इसी आंदोलन की प्रेरणा से 20वीं सदी की शुरुआत में ग्वालियर टैंक मैदान, बॉम्बे 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 1920 को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की प्रेरणा से प्रमुख संस्थापक एन.एम. जोशी और लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, प्रथम अध्यक्षता में, व अन्य सहयोगी जैसे जवाहरलाल नेहरू, दीवान चमन लाल, जोसेफ बैप्टिस्टा आदि ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना कर दी, जिसकी गतिविधियों में रेलवे, कपड़ा, कोयला, डाक मजदूरों को संगठित करना शुरू कर दिया। मजदूरों के लिए 8 घंटे का कार्य दिवस, साप्ताहिक अवकाश और न्यूनतम मजदूरी की मांग 1920 से 1930 के दशक में हड़तालों और सत्याग्रहों का नेतृत्व करना ये काम रह गया, जो संगठित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठनों से संवाद करना AITUC का काम हुआ। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठनों से संवाद का AITUC का अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक आंदोलन से भी गहरा संबंध बना और रहा।
ये प्रारंभ में गैर राजनीतिक संगठन था, परंतु आज AITUC भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI से जुड़ा हुआ ट्रेड यूनियन है। AITUC ने राष्ट्रीय आंदोलनों और स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया, जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन आदि आदि। प्रमुख नारों में, इनके प्रमुख नारों में जैसे मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, शोषण के विरुद्ध संघर्ष, समाजवाद की ओर प्रगति। AITUC सिर्फ एक ट्रेड यूनियन नहीं, बल्कि भारतीय श्रमिक चेतना का जनक है। यह वह मंच है जिसने मजदूरों को मजदूर से संघर्षशील नागरिक बनाया और उनकी आवाज को नीतियों तक पहुंचाया। यह संगठन आज भी सामाजिक न्याय, समानता और श्रमिक अधिकारों के लिए धरती के नायक मजदूरों की आवाज बना है। सन 1928 का बॉम्बे मिल स्ट्राइक, ये सिर्फ हड़तालें नहीं थी, ये भारत के मजदूरों की पहली दहाड़ थी, जो श्रमिक आंदोलनों के इतिहास में एक ऐतिहासिक और निर्णायक क्षण माना जाता है। यह आंदोलन न केवल मजदूरों के हक की लड़ाई थी, बल्कि यह उपनिवेशवाद, औद्योगिक शोषण और सामाजिक चेतना के विरुद्ध एक संगठित जन प्रतिक्रिया भी था। अब मैं धरती के नायक किसान मजदूर जुआ के एपिसोड 2 के उपखंड 5 में मैं आपको सन 1928 के बॉम्बे आंदोलन के साथ साथ उस दौर में देश और विदेश में हुए अन्य प्रमुख मजदूर आंदोलन, जैसे भारत में बंगाल रेलवे और डाक वर्कर्स हड़ताल 1928-30, कोलकाता के बंदरगाह और रेलवे श्रमिक आंदोलन, झरिया कोयला खदान मजदूर आंदोलन 1930, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर आंदोलन 1920 के अंत में ब्रिटेन में 1926 की जनरल स्ट्राइक अमेरिका, टेक्सटाइल स्ट्राइक 1929, रूस सोवियत संघ। जब मजदूर एकजुट होता है तो इतिहास की धारा बदल जाती है। जब मजदूर संगठित होता है तो इतिहास की धारा बदल जाती है। यह आंदोलन धरती के नायक मजदूरों की गाथा है, जो लोहे की चक्कियों के बीच पीसते हुए भी अपने हक के लिए खड़ा है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हमने पसीना बहाया था वतन के वास्ते, ताजमहल भी खड़ा हुआ हमारे हाथों के वास्ते। मिट्टी से सोना करे लोहा बना दे फूल, मिट्टी से सोना करे लोहा बना दे फूल। धरती के नायक हैं मजदूर सबसे मूल।